नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग मथुरा। भाई, ये बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। आपको बता दें कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ बीते 89 दिनों से किसानों का आंदोलन जारी है। दिल्ली के बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर किसान बैठे हैं। रविवार को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक भी हुई, जिसमें नई रणनीति पर चर्चा हुई। संगठन के तीसरे पड़ाव संबंधी बड़ी घोषणाएं 28 फरवरी की बैठक के बाद की जाएगी। तो वहीं संगठन के पदाधिकारी योगेंद्र यादव ने कहा कि आंदोलन को तेज और मजबूत करना हमारा काम है। हमने पहले ही दिन से कहा कि हमें सरकार के साथ बातचीत से कोई परहेज नहीं है। हम इस आंदोलन को तेज करेंगे। सरकार के पास बातचीत के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचेगा। किसान अब लगातार कुछ न कुछ गतिविधियां करेंगे और आंदोलन को धार देंगे। तो आपको बता दें कि आज 90 दिन किसान आंदोलन को हो चुके हैं, यानी कि पूरे 3 महीने हो चुके हैं किसानों के इस आंदोलन को, और किसान अभी भी अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं हो जाते, हम पीछे नहीं हटने वाले। और साफ साफ उन्होंने ये भी कह दिया कि सरकार के पास सिर्फ और सिर्फ बातचीत का रास्ता खुला है। अब देखने वाली बात यह होगी कि नई रणनीति के तहत अब किसान क्या कुछ और करेंगे, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ गतिविधियां किसानों के इस आंदोलन में हो रही है और आज पगड़ी संभाल दिवस वो मनाएंगे। और आप तो वही हमारे साथ इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी वासिफ खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वासिफ, आज 90 दिन किसानों के इस आंदोलन को हो चुके हैं और अब किसानों का कहना है कि वो इस आंदोलन को और तेज करेंगे। और जाहिर सी बात है, 11 दौर की बातचीत हो चुकी है। लोकसभा में, राज्यसभा में कृषि मंत्री, खुद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तीनों ही लोग इन कृषि बिलों के ऊपर, किसानों के ऊपर अपना अपना अभिभाषण भी दे चुके हैं। 1.5 साल तक सरकार इन कानूनों को रोकने के लिए भी तैयार है। उसके बाद भी कोई, हम कह सकते हैं कि कोई हल निकलता हुआ नहीं दिख रहा। किसी भी जो आंदोलन जब लगभग 89 दिन से चल रहा है, इसका जो हल है वो हल अब कुछ लोगों के बीच में एक आपसी वो बन के रह गया है कि नहीं, मैं क्यों पीछे हटूं, सरकार पहल करे, सरकार कह रही किसान पहल करें। तो अब ये जो वो रही है ना, ये पूरी जो राजनीति है, ये पूरा आंदोलन अब दो लोगों के बीच में सिमट के रह गया, एक किसान नेता और दूसरा सरकार। ये दोनों खुद को कमजोर साबित नहीं होने देना चाह रहे, जिससे जनता में ये मैसेज जाए कि देखो, सरकार ने इस किसान नेता के सामने घुटने टेक दिए या इस किसान नेता ने सरकार सामने घुटने टेक दिए। ये दोनों अपनी अपनी राजनीति को बचाने के चक्कर में उन किसानों को भूल गए हैं जो अपना घर छोड़ के वहां पे काफी दिन से आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। जबकि आपको बता दें कि जैसे किसान नेता जितने भी हैं, जो जो फ्रंट पे चल रहे हैं, जो इनकी अगुवाई में सारा आंदोलन चल रहा है, वो सब करोड़पति हैं। लेकिन इन किसान नेताओं के, सिर्फ कुछ किसान नेताओं के चक्कर में और सरकार की हठ धर्मिता के चलते उन किसानों का नुकसान हो रहा है जो सिर्फ डेली का रोज कमाते खाते हैं। बिल्कुल वासिफ, और जाहिर सी बात है, जहां तक बात सरकार की रही है, तो सरकार की तरफ से तो अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने कह दिया था कि ये वैकल्पिक हैं, आपके ऊपर थोपे नहीं जा रहे। आपको अगर इन कृषि कानूनों का फायदा लेना है तो वो आपके ऊपर है, आप लेना चाहें तो लें, नहीं लेना चाहे तो नहीं लें। अब सर, आपको नहीं लगता वासिफ कि एक सबसे पहली बात जो पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कही थी कि 1.5 साल तक हम इसे रोकने के लिए तैयार हैं, फिर दूसरी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कह दिया कि ये वैकल्पिक है, कोई जबरदस्ती नहीं है, जिस राज्य को ये लागू करने हैं वो करे, जिन किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी है वो करें, जिनको नहीं करनी है वो ना करें। अब दो बड़े हम कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से 2 ऑप्शन दे दिए गए हैं। उसके बाद भी क्या आपको नहीं लगता कि अब हठ धर्मिता सिर्फ और सिर्फ तथाकथित किसान नेताओं की है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप क्या, पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है और सबसे ज्यादा कार्यकर्ता भी इसी पार्टी के हैं। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि अगर आप कुछ किसान नेताओं को इसके किसानों का सरकार के बीच में रोड़ा मानते हैं, तो आप अपने, जैसे आप कहीं चुनाव होता है तो आप अपनी पूरी पार्टी, वो कैडर से लेके निचले स्तर लेके जो उच्च पदस्थ अधिकारी हैं,
पदाधिकारी उन सारे सबको वहीं पे उतार देते हैं सिर्फ चुनाव के लिए। तो आप क्यों ना, जब ये लोगों के, किसानों के जो सच में किसान हैं, उनकी समझ में अगर नहीं आ रहा है, जो इस आंदोलन से प्रभावित भी हो रहे हैं, जिनका नुकसान हो रहा है, इस कुछ किसान नेताओं, जैसा आपने कहा तथाकथित, अगर इन जिन तथाकथित किसान नेताओं की वजह से उन किसानों का नुकसान हो रहा है, तो आप अपनी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनको जनता के बीच में भेजिए, उनको जनता के बीच में भेजिए, उनसे कहिए कि आप इनको समझाएं कि जो तथाकथित, जैसा कि आपने कहा है, जो तथाकथित नेताओं के, किसान नेताओं की वजह से ये आंदोलन जो चल रहा है, उनके बहकावे में ना आए। भाई सरकार अपने कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को जनता के बीच में भेजे, उनसे कहे भाई आप इनके कहने पे मत आइए। सरकार का मतलब ये, सरकार आप पे थोप नहीं रही है। सरकार ने कहा कि आपके पास ऑप्शन है, आप चाहे तो अपने हिसाब स्वीकार करिए, चाहे तो ना करिए। तो आप जब आप डायरेक्ट ये कह रहे हैं ना कि किसान नेताओं, तो भाई किसान नेताओं के दम पे आप क्यों चल रहे हैं? आप किसानों से बात करिए, आप किसानों के भी प्रधानमंत्री हैं, या सिर्फ राकेश टिकैत या योगेंद्र यादव के? लेकिन वासिफ, यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि करीब 12 से 15 करोड़ किसान हमारे देश में हैं और सभी से एक साथ बात करना शायद पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का या फिर प्रिंट मीडिया का सहारा लिया जाता है। प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री जो अपने अभिभाषण में कहते हैं वो तमाम तरह के समाचार एजेंसीज में छपता है। और जाहिर सी बात है, मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, आकाशवाणी पर वो आता है, उसमें भी प्रधानमंत्री ने ये वाली बात कही है। तो जाहिर सी बात है किसानों तक तो ये बात पहुंच ही रही है। और अगर अब इस आंदोलन पे आप नजर डालेंगे तो अब धीरे धीरे जो एक इन सभी किसानों का एक मोर्चा बना था, संयुक्त किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चे से भी अब धीरे धीरे कई लोग पीछे हट रहे हैं। राकेश टिकैत की भले ही दबी जुबान में ही सही, लेकिन खिलाफत भी कर रहे हैं। तो क्या अभी भी लगता है कि जैसा कि मैंने कहा है, तथाकथित किसान नेता राकेश टिकैत अरबों खरबों की संपत्ति के वो मालिक हैं, वो भले ही 3 महीने और बैठे रहें, उनकी तो 7 पीढ़ियों की बंदोबस्त उन्होंने कर रखा है, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या ये अब राकेश टिकैत, नरेश टिकैत और तमाम उन किसान नेताओं को जो किसानों का हितैषी अपने आप को बताते हैं, योगेंद्र यादव भी इसके अंदर शामिल है जो पहले आप पार्टी में हुआ करते थे। राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव की हिस्ट्री सभी को पता है, चुनावों में इन्होंने खूब भरसक कोशिश करी लेकिन जीत नहीं पाए। और अब इन्हें कह सकते हैं कि एक कहावत भी है, बिल्ली के भाग से छीका टूटा। इन्हें किसानों का ये आंदोलन मिल गया जो अब अपनी राजनीति चमकाने के लिए कर रहे हैं और भोले भाले किसानों को गुमराह कर रहे हैं। रही सरकार की बात, सरकार तो खुले मन से कह चुकी है। वासिफ, जैसे आपने कहा कि प्रिंट मीडिया के जरिए जनता के बीच, किसानों के बीच सरकार, मोदी सरकार का ये संदेश पहुंच रहा है, तो जो मीडिया है, मीडिया का जनता के बीच में क्या उनका वो है, ये सब जानते हैं कि मीडिया में जिस हिसाब से छपता है, जिस हिसाब से प्रसारण होता है, ये सब जानते हैं। तो आप मीडिया को सहारा ना बनाइए। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनके घर में टीवी नहीं है, वो भी किसान है। जो किसान है वो खेत पे होते हैं, जैसा कि काफी दिन से हम सुन भी रहे हैं कि जो असली किसान है वो खेत पे हैं। तो भाई खेत पे तो टीवी होती नहीं है, तो कहाँ से देखेंगे, या खेत पे अखबार तो जाता नहीं है। असली किसान तो वासिफ खेत में है ही, तो वो तो आंदोलन में है ही कहाँ से नहीं। देखेंगे भाई, बात तो वही है। वो जो किसान इस आंदोलन के अंदर है और जिनका नुकसान हो रहा है, क्योंकि एक बार राकेश टिकैत का ये भी भाषण आया था कि अगर ये आंदोलन और लंबा चलता है तो हम अन्नदाता से कहेंगे कि वो अपनी फसलों को भी नष्ट कर दे। यहां तक राकेश टिकैत कह चुके हैं। तो आप खुद देखिए कि राकेश टिकैत किस हद तक जाने को तैयार बैठे हैं। मतलब वो जैसा कि मैंने पहले भी कहा, राकेश टिकैत के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन इन किसानों के पास खोने को बहुत कुछ है। और रही बात राकेश टिकैत की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राकेश टिकैत के गन्ने के कई खेत हैं। अगर उन्हें फसलों को नष्ट करना उनका एक आखिरी उपाय लग रहा है तो सबसे पहले वो अपनी खेती क्यों नहीं नष्ट करते? उनके जो पेट्रोल पंप है वहां पर क्यों नहीं ताला लगाते? उनके जो ईंट के भट्टे हैं वहां पर क्यों नहीं वो काम करते, बंद करते? देखिए, जैसे मोदी सरकार की बात है, अभी आपने कहा राकेश टिकैत ने कहा कि वो नष्ट कर दे फसलों को किसान, तो आप राकेश टिकैत को साइड में कर दीजिए। राकेश टिकैत से आप मतलब ही मत रखिए, वो अपना राजनीति कर रहे हैं, करते रहें। आप अपने जनप्रतिनिधियों के सीधा, जो सच में किसान जिनको आप मानते हैं, आप उनके बीच में भेजिए ना, उनको समझाइए। आपने देखा होगा, रही बात उसकी कि राकेश टिकैत के जो असली किसान है वो खेत पे हैं, और बाकी जो ये बात आप लाइव प्रसारण जो चल रहा है टीवी पे या प्रिंट मीडिया जो छप रहा है, सरकार की जो संदेश है वो, तो अगर वो संदेश छप रहा है,
अगर वो संदेश पे इतना ही भरोसा करते तो राकेश टिकैत के कहने पे आंदोलन में नहीं बैठते। आप समझिए बात को। मेरा मतलब है कि आप जो किसान, जो सच में किसान है, आप उनके बीच में भेजिए। आप इतना तो मानते हैं कि पूरे देश में जितने किसान हैं उसके शायद 50% भी राकेश टिकैत के साथ नहीं होंगे पूरी तरह से, ठीक है। तो अगर आप 50% भी आप अगर सरकार अपने पक्ष में कर लेती है तो ये कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट है। आप सरकार, आप अपने जनप्रतिनिधियों को भेज दीजिए ना, जो स्थानीय होते हैं, जिनको आप मानते हैं कि इनका उस एरिया में इनका रसूख है, उनके बीच में भेजिए, इनकी छवि अच्छी है, उनको वैसे यहाँ पर बात समझने वाली ये है कि जो किसान ऑलरेडी अपने खेतों में मौजूद हैं उन तक तो सरकार के प्रतिनिधियों को जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो हैं खेतों में मौजूद, वो इस किसान आंदोलन में शामिल नहीं है। बात है उन किसानों की जो इन तथाकथित किसान नेताओं के बहकावे में आकर दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं, कुछ अपने परिवार के साथ बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठे हैं। सरकार की तो जो जिम्मेदारी है, सरकार कह चुकी है, कई मंचों से सरकार कह चुकी है, सरकार के प्रतिनिधि कह चुके हैं। अब अगर आप अड़ ही जाएं तो वाजिब हर चीज का एक प्रोटोकॉल होता है। अब प्रधानमंत्री तो खुद जाकर किसानों के बीच में बैठ नहीं सकते, उन्होंने कह दिया कि ठीक है, खुला उन्होंने न्योता दिया है, आप आइए बातचीत को। अब आप बोले कि नहीं, प्रधानमंत्री हमारे पास में आए, प्रधानमंत्री हमें बुलाएं, तो वो देश के प्रधानमंत्री हैं, आप किसानों के नेता हैं, आपका फर्ज बनता है वहां पर जाना। और अब जाहिर सी बात है, यहां पर बात अब किसान आंदोलन की नहीं रह गई है, क्योंकि देखने से लग रहा है कुछ एकाध फसलों के एमएसपी की यहां पर बात हो रही है। क्या मूंगफली फसलों में नहीं आती? क्या गेहूं फसलों में नहीं आता? क्या बाजरा फसलों में नहीं आता? क्या अन्य तिलहन दलहन फसलों में नहीं आते? सिर्फ कुछ एकाध फसलों की एमएसपी की क्यों बात हो रही है? क्या आपको नहीं लगता कि सुनियोजित ढंग से इस किसान आंदोलन को शुरू किया गया था? ठीक है, शुरुआत में हम भी इन किसान नेताओं की बात कर रहे थे, लेकिन 26 जनवरी की उस इंसिडेंट के बाद में और टूल किट के आ जाने के बाद में अब नहीं लगता कि किसान आंदोलन को कोई सीरियस भी ले रहा है, ना इन राकेश टिकैत को कोई सीरियस ले रहा है। तो जाहिर सी बात है उमंग कि अगर कोई सीरियस नहीं ले रहा है तो सरकार को भी इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार परेशान नहीं हो रही, किसान तो नेता परेशान हो रहे हैं, और जैसे बेजा वो आंदोलन की अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, दिल्ली की सीमाओं पर वो डटे हुए हैं। कहने को तो ठीक है, उन्होंने कहा है कि हम किसी को रोक नहीं रहे, लेकिन जब वो डटे हुए हैं तो जाहिर सी बात है ट्रैफिक जाम की समस्या आती है। पिछले दिनों आपने भी सुना होगा, इन किसान नेताओं के इस आंदोलन की वजह से एक एम्बुलेंस भी उसमें फंस गई थी, मरीज की जान पर बनाई थी। क्या इनका कोई फर्ज नहीं है आम आदमी के प्रति? क्या आम जनता के प्रति इनका कोई फर्ज नहीं है? 3 महीने से वो वहां पर बैठे हुए हैं, और क्या आपको नहीं पता वासिफ कौन कौन सी सुविधा इन किसान नेताओं के पास नहीं है? फिर काहे बात के ये गरीब किसान है? देखिए, राकेश टिकैत की तो बात ही अलग है कि जो किसान नेता वो सब पैसे वाले हैं। राकेश टिकैत की वासिफ समझिए बात इसलिए हो रही है, वासिफ राकेश टिकैत की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि वो लीडर बन के बैठे हुए हैं किसानों के। किसान जो दिल्ली की सीमाओं पर जो किसान बैठे, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं, टिकैत बंधुओं के साथ जो किसान बैठे, मैं सिर्फ उन किसानों की बात कर रहा हूं, क्योंकि वो इनकी सुन रहे हैं। इसीलिए राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, योगेंद्र यादव सरीखे तथा कथित किसान नेताओं की बात हो रही है, और उन किसानों की बात बिल्कुल नहीं हो रही जो इस आंदोलन में शामिल नहीं है। जो इस आंदोलन में शामिल हैं, सिर्फ उन्हीं किसानों की मैं बात कर रहा हूं, और जो टिकैत बंधुओं को, योगेंद्र यादव को अपना लीडर मानकर बैठे हैं, बिना उनके कहे वो कुछ भी करने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में अब सरकार भी क्या करेगी? तो आप इतना तो मानते होंगे ना कि जो लोग टिकैत बंधुओं के कहने पे वहां पे आंदोलन में शामिल हैं, हो सकता है उनको भी बरगलाया गया हो, उनके समझ में भी ना आ रहा हो कि होता क्या है। किसान वही तो हम कह रहे हैं वासिफ, शुरुआत से हम वही कह रहे हैं कि तो उन्हें बरगलाया गया है। शुरुआत से हम कह रहे हैं, अगर आप देखेंगे राकेश टिकैत जिस गांव से आते हैं, आप उस गांव में जाके देखिए, उस गांव के आधे लोग भी इन टिकैत बंधुओं के पक्ष में नहीं है। मेरा कहना भी वही है कि अगर आपको लगता है कि ये भाई कहीं ना कहीं उनको बरगलाया गया है ताकि चलो, और उनको अपने हिसाब से जो भी बताया गया हो कि उनके जो किसान बैठे हैं, जो वहां पे किसान नेताओं के साथ, तो वो अब सरकार इन किसान बंधु जो नेता हैं तथाकथित, इनको साइड में करके सीधा उनसे संपर्क क्यों नहीं साधती? जैसे चुनाव के टाइम पे होता है ना कि हर पार्टी, एक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की मैं बात नहीं कर रहा, हर पार्टी क्या करती है कि जो उस समुदाय के अपने नेताओं को उनके बीच भेजती है समझाने के लिए कि मेरी पार्टी में वोट दीजिए, ये होगा वो, ऐसे भेज दीजिए। कितने लोग होंगे? अब तो शायद आंदोलन में बहुत कम लोग रह गए हैं। अब बिल्कुल बहुत कम लोग रह गए हैं। उनको आप बने रहिए वासिफ हमारे साथ। फिलहाल इस बुलेटिन में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। आपको बता दें हम बात कर रहे हैं किसानों के इस आंदोलन की, जिसे आज 90 दिन यानी कि पूरे 3 महीने हो चुके हैं। शुरुआत में किसान आंदोलन ऐसा लग रहा था कि वाकई में किसानों की आवाज उठा रहे हैं ये किसान नेता, लेकिन 26 जनवरी के उस हादसे के बाद में जिसे पूरे देश ने देखा और टूल किट मामले के उजागर होने के बाद में ये भी पता पड़ा कि किसान आंदोलन न जाने कितने लोगों के लिए अपनी राजनीति चमकाने का एक आंदोलन बन चुका है और अपने अपने स्वार्थ सिद्ध करने का आंदोलन बन चुका है। और कहीं ना कहीं इन सभी मामलों के चलते उन किसानों की आवाज अब ऐसा लग रही है कि वापस दबाई जा रही है। उन किसानों के बारे में कोई नहीं सोच रहा जो वाकई में जिन्हें इस आंदोलन की भले ही पक्ष में हो या विपक्ष में हो जरूरत है, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ सुनी, कही और देखी जा रही है किसान नेताओं की, तथा कथित किसान नेताओं की बात। और कई लोग इस भीड़ में ऐसे भी हैं जो जाना तो चाहते हैं, लेकिन अब शायद वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने लीडर पर अभी भी भरोसा है कि वो हमारे लिए ही लड़ रहा है। खैर, हमारे साथ में वासिफ बने हुए हैं। वासिफ, फाइनल कमेंट आपसे चाहेंगे इस पूरे मामले पर। देखिए उमंग, जैसा कि अभी आपने बताया है कि जो लोग जाना भी चाह रहे हैं, उस आंदोलन से जो किसान उठ के वापस घर जाना भी चाह रहे हैं, वो भी अभी अब नहीं जा रहे हैं। उनको अभी भी अपने नेता पर भरोसा है। तो मेरा मतलब है कि ये भरोसा उन किसानों को टिकैत बंधुओं और योगेंद्र यादव पर ना होके देश के प्रधानमंत्री पर होना चाहिए। तो देश के प्रधानमंत्री को कुछ ऐसा काम करना चाहिए, अपने जनप्रतिनिधियों को एक बार भेज दें, और जिससे उनका ये भरोसा जो है, जो जैसे कि अब हर प्रदेश के मुख्यमंत्री पे होता है जनता को, उसी तरह देश के प्रधानमंत्री पे भी उतना ही भरोसा होना चाहिए। तो ऐसा काम करें जिससे जनता, जो किसान है, इन ऐसे आज ये टिकैत बैठे हैं, कल कोई और बैठ जाएगा। तो ऐसे आगे की जो अभी आगे का जो ऐसा अगर कभी माहौल बन पाए, तो उस माहौल से बचने के लिए, ताकि किसान नेता हो या आम जनता हो, कभी किसी ऐसे नेता के बहकावे में सड़क पर ना उतरे जिससे उनका खुद का नुकसान हो रहा है। तो सिर्फ कुछ लोगों की राजनीति के चक्कर में वो लोग अपना नुकसान कर रहे हैं। तो सरकार ऐसा एक डायरेक्ट बात करे या अपने जनप्रतिनिधियों को भेजे, कुछ ऐसा कर दे जिससे उन किसान नेताओं को डायरेक्ट सरकार पे भरोसा हो जाए। और भविष्य में कभी भी राकेश टिकैत जैसे और भी नेता, या चाहे किसान नेता हो या राजनीतिक पार्टी के नेता हो, वो कभी ऐसे लोगों का जिन्हें दुनिया में या देश में जिनको जानकारी नहीं होती है किसी चीज की, बहकावे में आ जाते हैं, वो बहकावे में ना आ पाए। बिल्कुल वासिफ, आपने सही कहा, लेकिन कहीं ना कहीं देखा भी जाता है कि जो भी एक लीडर होता है, कई लीडर ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी लीडरशिप के बारे में पूरी जानकारी होती है, मामलों के बारे में पूरी जानकारी होती है, लेकिन कई लीडर ऐसे होते हैं जिनके पीछे भीड़ होती है, लेकिन उन्हें उस मामले की जानकारी नहीं होती, उसके बाद भी उनके साथ में समर्थकों का एक हुजूम रहता है। तो इसमें समझना लीडर को चाहिए, ना कि समर्थकों को, क्योंकि समर्थक तो आपके पीछे खड़े हैं। आपको ये समझना चाहिए कि क्या हमारे पीछे जो लोग खड़े हैं, हम उनके साथ न्याय कर रहे हैं या नहीं, उनकी भावनाओं के साथ हम न्याय कर रहे हैं या नहीं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए वासिफ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।